सो वेलकम बैक टू टुडेज़ क्लास। अभी हम लोग एक सवाल कर रहे हैं। इस सवाल से आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर हो जाएगा। ये सवाल क्या बोल रहा है कि इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट्स दे रखे हैं जो कि आपके हैं एक्स डायरेक्शन में अल्फ़ा टाइम्स एक्स, वाई डायरेक्शन में जो कि है ज़ीरो, और जेड डायरेक्शन में भी है ज़ीरो। अल्फ़ा टाइम्स एक्स, जहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू जो दे रखी है 500 न्यूटन पर कूलम पर मीटर है। अब यहाँ पर अल्फ़ा आपको क्या बताता है? अल्फ़ा आपको ये बताता है कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्स डायरेक्शन में है वो एक्स के हिसाब से कैसे वेरी कर रही है। जैसे कि अगर आप अल्फ़ा टाइम्स एक्स ले लो, एक्स की वैल्यू 0.1 मीटर डाल लो, ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 50 न्यूटन पर कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन एट अ पॉइंट वेयर एक्स इज इक्वल्स टू 0.1 मीटर इज गिवन बाई 50 न्यूटन पर कूलम। तो इस तरह से अल्फ़ा जो है आपको ये बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डिस्टेंस के हिसाब से कैसे वेरी कर रही है और किस पॉइंट पर कितनी है। ओके, अब यहाँ पर आपको ये पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाई डायरेक्शन ज़ीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन जेड डायरेक्शन ज़ीरो है। आपसे पूछा गया है इस सवाल में कि वी नीड टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब। ये एक क्यूब है, हमने यहाँ पर ये एक्स वाई और जेड एक्सेस बना रखी है। यहाँ पर क्यूब की जो डायमेंशन है वो 0.1 मीटर दे रखी है, ठीक है। और हमें सिंपल सा ये बताना है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस स्पेस में ऐसे फैली हुई है जिस तरह से मैंने आपको बता रखी है, तो इस तरह से फैली हुई इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप इस तरह के बॉक्स को रख दोगे तो उसके थ्रू जाने वाली फ्लक्स कितनी होगी, ठीक है। अब फ्लक्स देखो दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, ठीक है। पहला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इटसेल्फ, दूसरा होता है एरिया, ठीक है। अब जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगी तो वहाँ पर आपकी क्या हो जाएगी? फ्लक्स भी ज़ीरो हो जाएगी। अब आपने को दिख रहा है यहाँ पे साफ साफ कि इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई डायरेक्शन इज़ ज़ीरो एंड जेड डायरेक्शन इज़ ऑल्सो ज़ीरो। तो यहाँ पर जो आपके फेसेस हैं इसके, अगर मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाऊँ क्यूब जो यहाँ पे सामने बना भी हुआ है, सॉरी, तो इसमें जो ये वाला फेज़ है, एक तो ये वाला फेज़ है और एक ये वाला फेज़ है। सिर्फ इसी फेज़ में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी। क्यों? क्योंकि ये ही एक्स के डायरेक्शन में है, एक्स के अलाउ में बाकी जितने भी फेज़ आपको अनकलर्ड दिख रहे हैं ना, वहाँ पर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? ज़ीरो है। और इसी वजह से क्या है? आपकी फ्लक्स भी ज़ीरो है, ठीक है। इसको हटा देते हैं। तो अब आपको सिर्फ ये देखना है कि आपके जो दो फेजेस हैं एक्स डायरेक्शन के अलाउंग, उसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितनी होगी। तो फ्लक्स निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया। तो आपको क्या चाहिए? अगर मैं इस जो फेज़ है इसका नाम 1 रख देता हूँ और इस वाले फेज़ का नाम 2 रख देता हूँ। फेज़ मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये, और इसी तरह इस साइड में ये, ठीक है। तो अगर हम फ्लक्स एट 1 निकालना चाहें तो क्या होगा? अच्छा, आपको पता है कि फ्लक्स क्या होता है? ई डॉट डी एस होता है ना, या हम बोल सकते हैं ई डी एस कॉस थीटा। यहाँ पर थीटा क्या होता है? आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल। अच्छा, अब हम बात करते हैं एरिया वेक्टर कहाँ होगा। इस वाले फेज़ का एरिया वेक्टर यहाँ पे होगा, इस डायरेक्शन में जाएगा, और इस वाले सरफेस का एरिया वेक्टर क्या होगा? इस डायरेक्शन में जाएगा। ये काफ़ी इंट्यूटिव है, ये आपको अपने आप समझ में आ गया होगा कि एरिया वेक्टर इस साइड, क्योंकि हम लोग इस साइड की एरिया की बात कर रहे हैं, तो इसलिए हमेशा परपेंडिकुलर टू द एरिया बाहर की साइड में होता है, तो इस साइड होगा और ये वाला इस साइड होगा। तो अगर हम फाई एट 1 की बात करते हैं तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? सबसे पहले बताओ, वो है आपकी अल्फ़ा टाइम्स एक्स। अल्फ़ा क्या है? 500 न्यूटन पर कूलम पर मीटर, टाइम्स एक्स कितना है यहाँ पे? 0.1। ये आपकी हो गई है इलेक्ट्रिक फील्ड, टाइम्स क्या है आपका? एरिया। एरिया कितना हो जाएगा आपका? 0.1। देखो हर साइड की जो एरिया जो लेंथ है वो 0.1 है, और सिंस ये क्यूब है तो उसमें हर एक साइड एक स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 0.1 का स्क्वायर। मतलब फ्लक्स में क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम्स एरिया, है ना। और यहाँ पर देखो फाई क्या हो जाएगा? अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है आपकी एक्स डायरेक्शन में, मतलब इधर की डायरेक्शन में, और यहाँ पर आपका जो एरिया वेक्टर है वो इधर को पॉइंट कर रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? cos 180, जिसकी वैल्यू क्या होती है आपकी? -1। तो जो भी आपका आंसर आएगा वो -1 में आएगा। तो 500 टाइम्स 0.1, ये कितना हो जाएगा? 50 टाइम्स
0.1 टाइम्स 0.1, तो पॉइंट से 0 कट गया और पॉइंट यहाँ आ गया तो होगा 0.5। तो यहाँ जो फ्लक्स आ जाएगी आपकी 1 जो है वो आ जाएगी आपकी 0.5। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। ये फ्लक्स है, ये पहली फ्लक्स आपकी आ गई है। ठीक है, ये आपकी पहली फ्लक्स आ गई है। अब हम आगे देखते हैं, तो अभी इसके लिए जगह क्लियर कर देते हैं थोड़ी। अभी हमने ये ढूंढ ली है, हम आगे कैलकुलेट करते हैं। व्हाट इज φ2? φ2 के लिए क्या हो जाएगा, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए एट पॉइंट 2, आपको एरिया चाहिए एट पॉइंट 2, और आपको कॉस थीटा, यहाँ पर थीटा क्या होगा 0 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर कॉस थीटा 0 हो जाएगा, और कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो यहाँ पर सिंस ये 1 ही है तो हम इसको हटा सकते हैं। ठीक है, बिकॉज इट इज़ अल्टीमेटली बीइंग मल्टीप्लाइड बाई 1। ओके, तो यहाँ पर E2 टाइम्स A2 हो जाएगा। अब यहाँ पर E2 क्या है आपका, E2 हो जाएगा आपका अल्फा, दैट इज़ 500। x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, देखो 0.1 ये और 0.1 ये हो जाएगा आपका 0.2। ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया मल्टीप्लाइड बाई एरिया। एरिया वही सेम रहेगा 0.1 का मीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो पॉइंट गया 0 कटा 100 बना टाइम्स 0.1 टाइम्स 0.1, पॉइंट गए 2 0 गए, ये हो गया आपका 1। अब ये फ्लक्स है ना, तो क्या हो जाएगा फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलम एरिया 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ये φ2 हो गया। तो ये आपका नेगेटिव, सॉरी यहाँ नेगेटिव साइन डालना भूल गया था, क्योंकि याद है आपको यहाँ पे cos 180 था, तो cos 180 वैसे ही नेगेटिव में आई थी। तो ये फ्लक्स नेगेटिव में है और ये फ्लक्स आपकी पॉजिटिव में है। तो नेट फ्लक्स कितनी हो जाएगी, फाइव नेट जो है वो हो जाएगा आपका φ1 प्लस φ2, जो कि हो जाएगा आपका माइनस ऑफ 0.5 प्लस 1, दैट इज 0.5 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। ये आपकी नेट फ्लक्स हो जाएगी। अब अगला पॉइंट क्या है, अगला हमसे ये कह रहा है कि आप ये बताओ कि इस फिगर में चार्ज कितना इंक्लूड है। सो अब चार्ज हम लोग कैलकुलेट करते हैं। देखो आपको फाइनल आंसर तो आपको आ गया, फाइनल आंसर आपका क्या है 0.5 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। तो अभी हम इसके लिए जगह साफ कर देते हैं। हम लोग ये कैलकुलेट करेंगे कि यहाँ पर चार्ज कितना है। सो चार्ज के लिए आपने गॉस थ्योरम तो आपने पढ़ी होगी कि जो फ्लक्स होती है किसी भी क्लोज्ड सरफेस के थ्रू, दैट इज इक्वल टू द चार्ज इंक्लूज्ड बाय दैट सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब यहाँ पर आपको चार्ज निकालना है। चार्ज इज क्यू गिवन बाई 5 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर हम एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर देंगे। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है 8.854 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, और 5 की वैल्यू क्या है आपकी 0.5 मतलब आधा। तो ये नेट आंसर आ जाएगा आपका, जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 4.425 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। यूनिट क्या होता है आपका चार्ज का, कूलम्स। सो दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। थैंक यू।